वेलकम टू द चैनल बायो क्लासेस में फिर से आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम कर रहे थे चैप्टर 19 क्लास 11 का है, जो कि है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। इसके लेक्चर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, आपने नहीं देखा हो तो उसे देख लीजिए, जिसमें हमने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की बात की थी। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में बात की थी, तो उस लेक्चर को आप देख लीजिएगा। तो आगे हम शुरू करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इस लेक्चर में, जिसमें हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में स्ट्रक्चर उसका पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर क्या है वो आज देखेंगे। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में होता क्या क्या है। वन पेयर ऑफ किडनी, एक किडनी ये है, एक किडनी ये है, वन पेयर ऑफ किडनी होती है। वन पेयर ऑफ यूरेटर होता है, ये यूरेटर है। एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है। ठीक है, ये जो प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन ह्यूमन का है वो ये है। इसमें यूरिनरी ब्लैडर पार्ट जो होता है ये बर्ड्स में एब्सेंट होता है, क्योंकि बर्ड्स फ्लाइट एनिमल्स हैं, फ्लाइंग एनिमल्स हैं, तो इनमें कुछ पार्ट्स ऐसे जो कि बॉडी वेट को बढ़ा देते हैं, ऐसे पार्ट्स इनमें एब्सेंट होते हैं। उसमें से एक पार्ट ये भी है यूरिनरी ब्लैडर, जो कि बर्ड्स में एब्सेंट होता है। यहाँ पर इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि ये हायर पोजीशन पे है। ये कौन सी किडनी है? ये आपकी लेफ्ट किडनी है। जो आपके राइट साइड में है वो लेफ्ट होगी, क्योंकि अगर हम अपनी बॉडी में देखें तो ये क्या होगा, लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। तो लेफ्ट किडनी जो होती है वो थोड़ी सी ऊपर होती है राइट किडनी से। ठीक है, किडनी की पोजीशन जो होती है वर्टिब्रास में देखें तो वर्टिब्रा में किडनी की पोजीशन लास्ट थोरैसिक वर्टिब्रा और थर्ड लंबर वर्टिब्रा के बीच में होती है। वर्टिब्रल कॉलम को जिन सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, सबसे पहले ऊपर नेक रीजन में सर्वाइकल वर्टिब्रास होती हैं, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रास होती हैं। उसके बाद उसके बाद थोरैसिक वर्टिब्रा होती है, उसके बाद लंबर वर्टिब्रास होती हैं, उसके बाद सैक्रल वर्टिब्रा होती है और उसके बाद कॉर्डल वर्टिब्रा होती है। तो इसमें जो लास्ट थोरैसिक वर्टिब्रा है और जो थर्ड लंबर वर्टिब्रा है, इनके बीच में किडनी की पोजीशन होती है। किडनी का लेंथ ह्यूमन बीइंग में 10 to 12 सेंटीमीटर होता है, विड्थ 5 to 7 सेंटीमीटर और थिकनेस 2 to 3 सेंटीमीटर पाई जाती है। वेट 120 से 170 ग्राम्स तक का वेट होता है। जो इसका कॉन्केव पार्ट होता है, इस किडनी में दो पार्ट्स हो गए ना, बाहर की ओर कॉन्वेक्स पार्ट हो गया और अंदर की ओर कॉन्केव पार्ट हो गया। तो कॉन्केव पार्ट में जो ये नॉच रीजन होता है, जिसको हम कहते हैं हिलम कहते हैं, इसी के थ्रू यूरेटर अंदर जाता है, ब्लड वेसल्स अंदर जाते हैं और नर्व्स अंदर जाते हैं। ठीक है, अगर एक किडनी का अगर हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटें तो इस तरह का हमें दिखाई देगा। इसमें जो स्पेस एरिया होती है, ये जो स्पेस एरिया है जिसे हम क्या कहते हैं, पेल्विस, जिसको कहा गया है रीनल पेल्विस। रीनल वर्ड ये किडनी के लिए यूज होता है, जैसे पल्मोनरी वर्ड लंग के लिए यूज होता है, उसी तरह से रीनल वर्ड जो होता है वो किडनी के लिए यूज होता है। कैलिक्सेस पाए जाते हैं जो इनमें प्रोजेक्शंस, इन पेल्विस में जो ये प्रोजेक्शंस हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कैलिक्सेस कहते हैं। किडनी कवर्ड होती है एक मेम्ब्रेन से, जिसे कैप्सूल कहते हैं। किडनी में है तो इसे क्या कहते हैं, रीनल कैप्सूल। दो जोन्स में डिवाइड किया है किडनी को, जो पिंक रीजन है और एक जो ऑरेंज रीजन है। जो पिंक रीजन है दैट इज नोन एज बाहरी आउटर कॉर्टेक्स है, और इनर क्या है, मेड्यूला है। ठीक है, मेड्यूला डिवाइडेड होता है, ये डिवाइडेड है पिरामिडल शेप स्ट्रक्चर्स में, जिसे हम कहते हैं मेड्यूलरी पिरामिड। इनको क्या कहा जाता है, मेड्यूलरी पिरामिड। इस मेड्यूलरी पिरामिड, ये ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, मेड्यूला पोर्शन से। इन मेड्यूलरी पिरामिड्स के बीच बीच में, इनके बीच बीच में देखिए कॉर्टेक्स रीजन है, जिसको हम कहते हैं कॉलम्स ऑफ ब्रिटनी भी कहा जाता है, या फिर रीनल कॉलम्स भी कहा जाता है। कॉलम ऑफ ब्रिटनी, जो पिरामिड के बीच में, मेड्यूलरी पिरामिड्स के बीच में जो कॉर्टेक्स का रीजन है, इसको क्या कहते हैं, कॉलम्स ऑफ ब्रिटनी या रीनल पिरामिड। इन मेड्यूलरी पिरामिड्स में ही नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये नेफ्रॉन्स
सारे ओपन कहाँ पे होंगे, नेफ्रॉन्स में जो यूरिन बनेगा वो ओपन होगा कैलिक्स में, कैलिक्स से ये जाएगा पेल्विस में, पेल्विस से फिर कलेक्टिंग डक्ट से सॉरी पेल्विस में जाएगा, पेल्विस से होते हुए ये फिर यूरेटर में जाएगा। ठीक है, तो एक किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन्स एक किडनी में पाए जाते हैं, जो कि नेफ्रॉन्स क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। अगर एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखें हम, तो नेफ्रॉन्स में मेन 2 पार्ट्स होते हैं। देखिए ये पार्ट है जिसमें कैपिलरीज हैं और ये येलो वाला ट्यूब्यूलर पार्ट है। तो 2 पार्ट हो गए, एक कैपिलरीज, डक्ट ऑफ कैपिलरीज है और दूसरा रीनल ट्यूब्यूल है। रीनल ट्यूब्यूल में बॉमेंस कैप्सूल जो कप शेप स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं बॉमेंस कैप्सूल, ऊपर का पार्ट प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहलाता है पीसीटी। ये पार्ट नीचे आता है, ये रीजन ये कहलाता है लूप ऑफ हेनले, नीचे जा रहा है इसलिए इसे कहेंगे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। यही रीजन यही लूप जब ऊपर जाता है तो इस पोर्शन को हम कह देते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो ये दोनों पोर्शन हेनले लूप्स ही हैं। फिर उसके बाद ये कर्व्ड पोर्शन होता है जिसे हम कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, तो कौन कौन से रीजन हो गए, ये हो गया बॉमेंस कैप्सूल, फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर लूप ऑफ हेनले में 2, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अब असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में भी 2 पार्ट्स होते हैं, थिन रीजन होता है ये और ऊपर वाला थिक रीजन होता है। ठीक है, फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो बहुत सारी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स अलग अलग नेफ्रॉन्स की ये ओपन होंगी एक कॉमन डक्ट में जिसे हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। और ये कलेक्टिंग डक्ट जो होता है ये किडनी के कॉर्टेक्स से लेकर के मेड्यूला तक होता है, जिसमें ढेर सारी नेफ्रॉन्स अटैच्ड होती हैं। ठीक है, मैल्पीजियन कॉर्पसल क्या होती है, ये जो टफ्ट है अंदर कैपिलरीज हैं जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, ये और प्लस बॉमेंस कैप्सूल को टुगेदर मैल्पीजियन कॉर्पसल कहा जाता है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ये ओपन हो रही हैं कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट ये फिर ओपन होंगी कैलेक्सेस में, मेजर और माइनर कैलेक्सेस होती हैं उनमें ओपन होती है। फिर जो किडनी में अंदर बीच में बैक शेप पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं पेल्विस, ये पेल्विस में ओपन होगी, पेल्विस से आगे जाकर यूरेटर में, यूरेटर फिर यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा में ओपन होगी। ठीक है, ये क्या है, ये बॉमेंस कैप्सूल है। बॉमेंस कैप्सूल में ये ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस में आने वाली आर्टरियोल और उससे निकलने वाली आर्टरियोल, आने वाली आर्टरियोल जो होती है वो वाइड होती है जिसे एफरेंट आर्टरियोल कहते हैं, और जो निकलने वाली आर्टरियोल होती है ये थिन होती है जिसे इफरेंट आर्टरियोल कहा जाता है। ठीक है, मैल्पीजियन कॉर्पसल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ये किडनी के कॉर्टिकल रीजन जो बाहर वाला रीजन है इसमें पाया जाता है। ठीक है, और लूप ऑफ हेनले ये कॉर्टेक्स में भी होता है और मेड्यूला में भी होता है। जिन नेफ्रॉन्स में लूप ऑफ हेनले छोटी होंगी वो केवल कॉर्टेक्स रीजन में पाई जाएंगी और जिन नेफ्रॉन्स में लूप ऑफ हेनले लंबी होंगी वो मेड्यूला रीजन तक रहेंगी। ठीक है, तो लूप ऑफ हेनले मेनली छोटी होती है, मेजॉरिटी में यही नेफ्रॉन्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, जो केवल कॉर्टिकल रीजन में जो नेफ्रॉन्स पाए जाए उन्हें कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहते हैं। और जो लूप ऑफ हेनले डीपर मेड्यूला तक जाती है उसे हम कहते हैं जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। ठीक है, तो इस तरह की नेफ्रॉन को क्या कहेंगे, जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन, ये नंबर्स में कम होती हैं। इफरेंट आर्टरियोल जो निकलती है बॉमेंस कैप्सूल से, जो इफरेंट आर्टरियोल्स निकल रही हैं लास्ट फिगर में हम देखो, ये इफरेंट आर्टरियोल्स जो होती हैं ये एक नेफ्रॉन के ऊपर पूरा एक नेटवर्क बना लेती हैं फाइन कैपिलरीज का, जिन्हें हम कहते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। ठीक है, ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, कुछ पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जो होती हैं वो लूप ऑफ हेनले जो होता है, लूप ऑफ हेनले के पैरेलल चलती हैं, लूप ऑफ हेनले के पैरेलल रहती हैं, जिसे कहते हैं वासा रेक्टा। वासा रेक्टा ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में एब्सेंट होती है, किसमें पाई जाती है, केवल जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स में पाई जाती है। ठीक है,
एफरेंट आर्टरियोल वाइड होता है और शॉर्ट होता है, और इफरेंट आर्टरियोल ये नैरो होता है और लॉन्ग होता है। ठीक है, तो ये था स्ट्रक्चर किडनी का जो कि आपको पढ़ना था स्ट्रक्चर में। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप्स होते हैं यूरिन फॉर्मेशन के। सबसे पहला स्टेप होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, दूसरा रीएब्जॉर्प्शन और तीसरा सिक्रेशन। तो एक एक करके हम तीनों स्टेप्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैसे होता है, रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन कैसे होता है। फिर उसके बाद एक मैकेनिज्म है काउंटर करेंट मैकेनिज्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, उसको हमें पढ़ना है। तो इसके लिए हमको प्रोसीड करेंगे हम थर्ड लेक्चर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या देखना है, नेक्स्ट वीडियो में आपको देखना है स्टेप्स इन यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, छोटा सा लेक्चर था, स्ट्रक्चर केवल पढ़ाया किडनी का, इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर देखिएगा। और एक बार आप देखेंगे या 2 बार देखेंगे तो आपको स्ट्रक्चर याद भी हो जाएगा, उसके डायग्राम्स अगर आपको क्लियर है तो उसे याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलते हैं, गुड बाय, टेक केयर, देखते रहिए बायो क्लासेस। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।